तो चलिए आज हम जानेंगे किस प्रकार से पैनल बोर्ड की वायरिंग किया जाता है। नहीं, घर के अंदर जो मेन कंट्रोलर होते हैं, मेन सुरक्षा कवच होता है, उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, साथ में हमारे स्टूडेंट लोग भी सीखेंगे कि यदि यहाँ से ये सीख करके जाते हैं और ऐसी वायरिंग करने के लिए मिल जाता है, घर का कंट्रोलर करने के लिए मिल जाता है, एमसीबी कैसे कार्य करती है, फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है, आरसीसीबी कैसे वर्क करती है, यानी जितने भी पार्ट लगे होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी जीरो से देखिएगा, मीटर से लेकर के एनर्जी मीटर से लेकर लास्ट तक जो हमारी एमसीबी तक कनेक्शन होता है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप भी अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम आप इधर देखेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, एनर्जी मीटर होगा। पोल से जो आएगा तो ये क्या होगा, न्यूट्रल। डायरेक्ट कहाँ दे देंगे, मीटर में इन कर देंगे, अंदर वाले में, और इधर से फेस को बाहर वाले में क्या कर देंगे, इन कर देंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट। अब यहाँ से जो हमारा निकलेगा इस साइड से, तो राइट साइड से क्या निकलेगा, फेस, और लेफ्ट साइड से न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल और फेस निकलता है ना एनर्जी मीटर से, तो डायरेक्ट हमारे घरों के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, घरों के अंदर। अब घरों के अंदर जब जाता है तो वहां पर अगर आप चाहे तो ये फ्यूज लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज। इस फ्यूज को कहा जाता है किट कैट फ्यूज। क्या कहा जाता है, किट कैट फ्यूज कहा जाता है। समझ रहे ना, क्योंकि इसके अंदर चीनी मिट्टी होता है और इसके पूरा इंसुलेशन होता है, इसलिए आपको कोई करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फेस निकलता है, तो जो फ्यूज होते हैं इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। कितने, 2 पॉइंट। हमेशा फ्यूज में ऊपर से इन किया जाता है और नीचे से आउट किया जाता है। तो फेस के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन दोनों अगर आप कंट्रोल करते हैं तो काफी क्या होगा, अच्छा होगा, जिसमें आपका फ्यूज भी न्यूट्रल भी कटेगा और फेस भी कटेगा। तो यहाँ पर देख लें हमें कितना फ्यूज, 2 फ्यूज लगाएं, एक किसके लिए, न्यूट्रल के लिए और एक फेस के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से जो सप्लाई निकलती है डायरेक्ट हमारी कहाँ जा गई, एमसीबी या तो आइसोलेटर में। अब इसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, आरसीसीबी में। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कई प्रकार की क्या है, आरसीसीबी है, कई कंपनियों की आरसीसीबी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखेंगे हमारा किसका है, हैवेल्स है, एक किसकी है, एंकर की है, एक किसकी है, एलएनटी की है, और एक किसकी है, ओरिएंट की है। समझ रहे ना, तो 1 2 3 4 प्रकार की कंपनियां, और चारों प्रकार की कंपनियों ने 4 प्रकार से कनेक्शन करने के लिए बोला है। समझ रहे ना, सबका अपना अपना क्या होता है, फंडा होता है। अब इसमें देखिए पहले 1 इसके बाद 2, इसका मतलब ये करे ऊपर से इन करना है, नीचे से आउट करना है। अब हम आते हैं एंकर के पास। एंकर वाला भी देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 1 और इधर 2, इधर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये भी कह रहा है ऊपर से इन करना है, नीचे से आउट कर रहा है। अब हम किसके पास आते हैं, एलएनटी के पास आते हैं। एलएनटी में देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर क्या, लाइन, इधर लोड, मतलब ये कह रही है कि नीचे से क्या करना है, इन करना है, और ऊपर से आउट करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब इसके अंदर देखते हैं कौन सा है, ओरिएंट है। ओरिएंट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये भी कहां से कर रही है, नीचे से 1 और यहाँ पर 2 एन। ठीक है, तो जैसे कंपनी ने कहा है हमें उसी प्रकार से क्या करना है, कनेक्शन करना है। क्लियर, समझ में आ गया, गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी सप्लाई निकल के जाएगी डायरेक्ट कहाँ, आरसीसीबी में। कहाँ से, आइसोलेटर से। हाँ, न्यूट्रल फेस से इधर उधर हो सकता है जी, जैसे आपने देखा है तो इसको किधर करना चाहिए, इधर करना। अभी आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूट्रल लिखा है, तो आपको ये जो न्यूट्रल होगा किधर देंगे, इधर देंगे, और जो फेस होगा इधर देंगे, 1 वाले में देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फटाक से कनेक्शन करिए हम। अब यहाँ से आपने कनेक्शन कर दिया, कर दिया कि नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, आरसीसीबी में गया, और आरसीसीबी के बाद हमारा क्या निकल रहा है, फेस निकल रहा है। और फेस जब निकलेगा तो देखिए इधर जा करके एक सिंगल पोल की एमसीबी लगी, उसके एक पॉइंट में क्या हो गया, इन हो गया, फिर इसी जगह से निकला दूसरे में इन हो गया, और यहाँ से निकला तीसरे में इन हो गया, चौथा होगा तो चौथे में यहाँ से जोड़ करके लूप कर देगा। नीचे के पूरे पॉइंट क्या होना चाहिए, लूप होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। हमने डायग्राम में भी बताया था कि नीचे के पूरे पॉइंट शॉर्ट होना चाहिए। अब ये क्या निकलेगा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल ले जा करके सीधे जंक्शन में जोड़ देना है। कहाँ पे, जंक्शन में। अगर हमारे पास जंक्शन नहीं है तो हम पूरे घर के जितने भी न्यूट्रल होंगे सबको ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं निकाल दूं तो इस रूम का, इस 1 2 3 कितने रूम है, 3 रूम है ना, तीनों का अलग अलग क्या रहेगा, सर्किट रहेगा। कितने तार होंगे, 2 तार होंगे, एक न्यूट्रल का एक फेस का। तो हम पकड़ लेते इस रूम का ये क्या है, न्यूट्रल है, और दूसरे रूम का न्यूट्रल है, और तीसरे रूम का न्यूट्रल है। जितने भी न्यूट्रल होते हैं सब कॉमन होता है कि नहीं होता है। इनको हम एक जगह क्या करने वाले, जोड़ लेंगे, और इसको ला करके सीधे जो मेन क्या है, न्यूट्रल है,
ये जो आरसीसीबी से मेन न्यूट्रल है, इसको ला करके इसी जगह हमें जोड़ देना है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? यानी पूरे रूम का न्यूट्रल एक जगह पे हो गया। ठीक है, अब इनको तो मिल गया फेस, अब यहाँ पर इसको, अरे यहाँ पर न्यूट्रल मिल गया, अब इनको क्या चाहिए? फेस चाहिए। अब देखिए ये जो फेस है डायरेक्ट किस पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। ये सिंगल पोल की क्या है? एमसीबी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? सिंगल पोल की सी टाइप है। कौन सी? सी। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। ये कौन सा है? सी टाइप। कितना? 6 एम्पियर। यहाँ पर कौन सा है? बी टाइप। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सब पे सब कुछ क्या होगा? लिखा होगा। अब आपको पता है कि घर के अंदर, जिन घरों के अंदर हमारे क्या होंगे? भारी लोड होंगे, हैवी लोड होंगे, वहां पर कौन सी टाइप लगेगी? सी टाइप लगेगी। और जहां पर घरों के अंदर हल्के लोड होंगे वहां पर कौन सा? बी टाइप लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखिए हमारे घर के अंदर हमने सोचा कि इस रूम में और इस रूम में क्या लोड है? भारी लोड है, तो हमने क्या लगा दिया? सी टाइप लगा दिया। और इस रूम में हमारा हल्का लोड है, तो हमने कौन सा? बी टाइप लगा दिया। क्लियर, समझ में आ गया कि इस प्रकार से इनका पूरा क्या कर दिया जाता है? कनेक्शन किया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि सीधे इनमें सप्लाई देकर देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए लगाइए। इसमें पावर लगाएंगे तो एनर्जी मीटर में सप्लाई आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर सप्लाई क्या हो चुकी है? आ चुकी है। हरा कलर का लोड इंडिकेटर जल रहा है, इसमें कोई लोड नहीं है तो भी कोई रिले शो नहीं हो रहा है। जैसे ही लोड देंगे रिले शो करेगा। ठीक है, अब सप्लाई कहाँ आ गई? फ्यूज में। अब फ्यूज के ऊपर ऐसे कट आउट होंगे, इनके अंदर हमें एक ऐसे पतला सा क्या बांधना होगा? वायर बांधना होगा। इधर भी स्क्रू लगा है, यहाँ से स्क्रू को कनेक्ट करके ले जा करके यहाँ पर क्या कर देंगे? बांध देंगे। अब यहाँ पर हम सीधे इसको लगा देते हैं, इसको भी ले जा करके हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब जैसे ही हम लगाएंगे सप्लाई कहाँ आएगी? आइसोलेटर के पास आएगी। अब आइसोलेटर को यहाँ से हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं। अब इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई कहाँ आएगी? आरसीसीबी के अंदर आएगी। ठीक है, अब आरसीसीबी को यहाँ से हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं। अब ऑन करने के बाद पूरी सप्लाई कहाँ गई? पूरे सिंगल पोल की एमसीबी के अंदर गया। पूरे सिंगल पोल की कहाँ गया? एमसीबी के अंदर। अब हम इस पहली एमसीबी को क्या करते हैं? उठाते हैं। अब इस पहली एमसीबी का जो सर्किट होगा, जिस रूम का होगा, वहां पर सप्लाई पहुंच जानी चाहिए, अगर उस रूम में कोई खराबी नहीं है तो। ठीक है, देखिए हम इसको उठाते हैं। पहुंचा? हाँ, देखिए यहां पर पहुंच गया। क्लियर है? यानी इस रूम में कोई दिक्कत नहीं। हम किसको? दूसरे रूम को। देखिए दूसरे रूम में पहुंच गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको उठाते हैं। देखिए तीसरे रूम को उठाए। अब हर रूम में सप्लाई क्या हो रही है? जा रही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूम, दूसरा, तीसरा नहीं, सबके अंदर सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अलग अलग एमसीबी लगाने का फायदा ही होगा कि यदि किसी भी रूम में क्या होगा? शॉर्ट होगा, किसी एक रूम में शॉर्ट होगा तो सिर्फ उसी रूम की एमसीबी गिरेगी, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई वायर लेके आइए, नहीं तो हम इसमें देख लेते हैं। अब इस रूम का जो होगा वहां पर गिरेगा। ये गिरा कि नहीं गिरा? क्या और किसी पे फर्क पड़ा? नहीं, सिर्फ इसी रूम की एमसीबी क्या है? गिरी है। अब हम जिसको इसको ऑन करेंगे ना, अगर घर के अंदर शॉर्ट होगा तो ये ऑन नहीं होगा, फिर से क्या हो जाएगी? ये क्या हो जा रही है? देखिए, क्योंकि इस रूम में क्या है? शॉर्ट है। क्लियर है? अब हम जाएंगे तो सिर्फ काम कहाँ करेंगे? इस रूम के अंदर करेंगे। और यहाँ से हम जैसे इसको आपके फॉल्ट को ढूंढेंगे, फॉल्ट को सही करेंगे, और फिर यहाँ से आकर के एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी क्या हो गई? ऑन हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? और किसी रूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस रूम के अंदर शॉर्ट होता है, अगर इसका भी सॉकेट सही रहेगा तो ये गिरना चाहिए। ये भी सॉकेट सही नहीं निकाल दीजिए। देखिए, तो आपने देखा कि अब किसी भी रूम के अंदर शॉर्ट होगा तो सिर्फ उसी रूम की एमसीबी गिरेगी, बाकी घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमें किसकी टेस्टिंग करना है? आरसीसीबी। अब आरसीसीबी का काम होगा कि अगर घर के अंदर ये तीनों रूम से
किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी क्या लगता है, करंट लगता है, तो एक गिर जानी चाहिए, इन पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें, आरसीसीबी पे हमने कहा था कि एक टेस्ट बटन होता है। ये क्या होता है, टेस्ट बटन होता है। इस टेस्ट बटन को महीने में 1-2 बार क्या कर देना चाहिए। अगर दबा देने से बटन ट्रिप कर रही है तो इसका मतलब आरसीसीबी वर्किंग कर रही है। देखिए यहां से ऑन करते हैं, क्लियर है, यानी ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब हमें इसको टेस्ट करना है कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी यहां गिरा दीजिए। अब हम देखिए जब वहां पर शॉर्ट करेंगे तो यहां पर आरसीसीबी गिर जानी चाहिए। चलिए, गिर रही है कि नहीं गिर रही है। इसका मतलब घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को करंट लगेगा तो ऐसे ही क्या कर देगी, गिर दिया जाएगी और कोई हादसा नहीं होगा। क्लियर है। तो आपने देखा आरसीसीबी की भी वर्किंग समझ लिया और एमसीबी का भी वर्किंग समझ लिया कि अगर कहीं ओवर शॉर्ट सर्किट होगा तो कौन सी गिरेगी, एमसीबी गिरेगी, और कहीं पर किसी व्यक्ति को करंट लगेगा, कोई लीकेज करंट होगा तो आरसीसीबी गिरेगी। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा घर के अंदर जितने भी हमारे उपकरण होते हैं, कंट्रोलर उपकरण होते हैं, उनको किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, कैसे हमारी एमसीबी कार्य करती है, कैसे आरसीसीबी कार्य करती है, कैसे पूरा पैनल बोर्ड का कनेक्शन होता है, सब कुछ हमने विस्तृत से बताया। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।